बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग रेड थ्रेड टीवी। आज के हमारे मौज़ूआत, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए क्या शराइत रखी हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। और सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान होने वाला मुआहदा क्या कामयाब होगा, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मामले पर अमेरिका के सामने मुतअद्दिद शराइत पेश करते हुए वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात पर पेशरफ्त के बगैर अहम आबी गुज़रगाह खोलने का फ़ैसला नहीं किया जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र के मुताबिक अपना हुर्मुज़ इस वक्त तक बहरी आमद-ओ-रफ़्त के लिए नहीं खोली जाएगी जब तक अमेरिका तेहरान के 6 अहम मुतालबात तस्लीम नहीं करता। ईरानी मुतालबात में अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों में नरमी, जंग के दौरान होने वाले नुकसान का अजाला, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ अस्करी धमकियों का सिलसिला बंद करना और बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की बहाली शामिल है। तजज़ियाकारों का कहना है कि ईरान के ये मुतालबात पहले से सामने आने वाले मौक़िफ़ से मुख्तलिफ नहीं, ताहम आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ज़ुल्क़द्र का ताज़ा बयान तेहरान के सख्त मौक़िफ़ का अंदाज़ा होता है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त बहाल रखने के लिए नए इंतज़ामात पर मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों जानिब से इन मुज़ाकरात को मुस्बत और तमीरी करार दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ओमान के साथ बातचीत फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, ताहम किसी मुमकिन मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ फ़ौरी तौर पर खोल दी जाएगी। उनके मुताबिक गुज़रगाह खोलने का फ़ैसला दीगर शराइत की तकमील से मुंसलिक होगा। इससे कबल अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने एक सालिस मुल्क के सफारतकार के हवाले से दावा किया था कि ईरानी मुज़ाकरातकार ओमान और अमरीका के साथ होने वाली बातचीत को हतमी शक्ल देने के लिए तेहरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क़यादत की जानिब से हतमी मंजूरी दिए जाने की तवक्को थी। दूसरी जानिब राइटर ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से बताया है कि आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है और वाशिंगटन को उम्मीद है कि जल्द किसी मुआहदे तक पहुँचा जा सकता है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुमकिन मुआहदे का ऐलान के बाद वाशिंगटन ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र का ताज़ा बयान इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है कि वो इसी इदारे के सरबराह इंतज़ामी ओहदे पर हैं जिसके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ के मुतालिक किसी मुमकिन मुआहदे पर ईरान का हतमी फ़ैसला इसी इदारे के ज़रिए होगा। आबनाए हुर्मुज़ की अहम तरीन तेल और गैस की गुज़रगाहों में शुमार होती है, इसलिए इसकी बंदिश और बहरी आमद-ओ-रफ़्त में रुकावट आलमी तवानाई की मार्केट और तेल की कीमतों पर भी नुमायाँ असर डाल रही है। उधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान होने वाला मुआहदा अहम ज़रूर है, लेकिन इससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इसके बाद इनक़लाब आ जाएगा। ये इत्तेहाद आलमी सतह पर गुज़श्ता एक दहाई में पेश आने वाले वाक़यात का नतीजा दिखाई देता है। यूक्रेन रूस जंग, मशरिक़ वस्ता के बहरान ने कई ममालिक में सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ा दिए हैं। ख़ास तौर पर रवां बरस 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है और अब बाज़ ममालिक अपनी सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। सऊदी अरब की बात करें तो उसे 28 फरवरी के बाद वो सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला जिसकी उसे अमेरिका से उम्मीद थी। इस तरह पाकिस्तान जौहरी ताकत होने के बावजूद भी चाहता है कि इंडिया के खिलाफ मामलात में ममालिक इसके पीछे खड़े हों, जबकि तुर्की भी ऐसे हमसाया ममालिक में घिरा हुआ है जहाँ सिक्योरिटी मसाइल हैं, लिहाजा उसे भी अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद वसाइल और फ़ौजी ताउन की ज़रूरत है। तुर्की ये भी चाहता है कि इसराइल और ईरान के ऐसे इक़दामात जिनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, उसके मुकाबले में एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म मौजूद हो ताकि इन ममालिक की जानिब से पैदा किए गए अदम इस्तेहकाम से ख़ुद को महफूज रखा जा सके। ये एक बहुत तारीख़ी और अहम मौका है। नेटो की दूसरी सबसे मजबूत फ़ौज, जौहरी सलाहियत का हामिल पाकिस्तान, मुआशी क़ुव्वत और बड़ा भाई समझे जाने वाला सऊदी अरब के रहनुमा का जुमे के रोज़ मक्का में जमा होना बहुत अहम है। मुआहदे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तय पाने वाला दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं। देखा जाए तो मशरिक़ वस्ता के हालात और इसराइल के अज़ाइम के तनाज़ुर में ये मुआहदा बहुत अहम है। इसराइल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ माह पहले कहा था कि इसराइल का असल दुश्मन वो सुन्नी अलाइंस है जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के माबैन
तय पा रहा है। वाज़ेह रहे कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने फरवरी में कहा था कि खित्ते में एक नया महवर उभर रहा है जिसमें तुर्की, कतर, इख्वानुल मुस्लिमीन और एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान शामिल हैं। यरूशलेम में अमरीकी यहूदी तंजीमों की सुदूर की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नफ्ताली ने कहा था कि ये इत्तेहाद इसराइल के खिलाफ दुश्मनी को हवा दे रहा है और सऊदी अरब पर असरअंदाज होने की कोशिश भी की जा रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने साबिक इसराइली वज़ीर आज़म के पाकिस्तान से मुतल्लिक़ बयान को क्या सराही करार दिया था। फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन मुस्तक़बिल में अमरीका बतदरीज मशरिक़ वस्ता से निकलने पर गौर ज़रूर कर रहा है। ट्रंप पर इस हवाले से अमरीकी अवाम और अमरीकी सीनियर सियासतदानों और दानिशवरों का शदीद दबाव है। मशरिक़ वस्ता और बिलखुसूस गज़ा में जो कुछ हो रहा है, ये इत्तेहाद इस हवाले से मुसलमान ममालिक का फितरी रद्द-ए-अमल है। ये तीनों ममालिक बहुत अहम हैं। तुर्की की दिफाई सलाहियत बहुत मजबूत है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत है, जबकि सऊदी अरब के पास दौलत है। इस मुआहदे का मुकाम और इसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है। आगे चलकर इस मुआहदे में मिस्र और कतर भी शामिल हो सकते हैं और हो सकता है कुछ बरसों बाद ईरान भी इसमें शामिल हो जाए। मक्का में इस मुआहदे पर दस्तखत के ज़रिए बज़ाहिर ये पैगाम देना मकसूद होगा कि किसी को भी खित्ते में जारहियत और मुसलमानों के मुक़द्दस मुकामात की तरफ आँख उठाकर देखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब तुर्की के जदीद दिफाई निज़ाम और पाकिस्तान के मिसाइल और जौहरी टेक्नोलॉजी को इसराइल और ईरान के खिलाफ एक हिफाजती शील्ड समझता है। पाकिस्तान ईरान के मामले में सबाती सतह पर एक तनी हुई रस्सी पर चल रहा है। इस मुआहदे के बाद ईरान को ये यकीन दहानी करवानी चाहिए कि ये इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़ नहीं। अगर ईरान ने इस इत्तेहाद को अपना दुश्मन समझा तो फिर इस इत्तेहाद के मकासद हासिल नहीं हो सकेंगे। ईरान की जानिब से ताहाल इस मुआहदे पर कोई बाकायदा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने एक्स पर अपने बयान में कहा है कि सऊदियों को ये जान लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी मुआहदे उनकी सलामती की ज़मानत नहीं बन सकते। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बरसों तक अमरीका का यकतरफा तौर पर साथ देने से भी इन्हें सलामती हासिल नहीं हुई।